महाराज दशरथ का पुत्र के वियोग में प्राणांत हुआ। एक कथा थी। पिता की आग कब आती है? जब पिताजी नहीं रहते। आज बेटा अपने पिता को पहचानने में पूरी उम्र बिता देता है। पापा को समझ नहीं पाया पापा मेरे कौन थे। देखो ये रक्षा वाले रोज उपद्रव करते हैं, इनका डेली काम है। जब बचपना होता है तो पुत्र पिता को बड़ा दुलार करता है कि मेरे पापा आगे चीज कोई लाए हुए। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो जाता है। जब शादी होती फिर बेटा अपने पिता से कहता है कि पापा समझते नहीं। पापा को बड़ा क्रोध आता है, पापा मेरे पागल हो गए हैं। बेटा अपने बाप को पागल घोषित कर देता है जो जवान होता है। और जब वृद्धावस्था में पिता नहीं रहता है फिर बेटा रोता है कि मेरे पापा ठीक कहते थे मरने के बाद भी। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में, राम लक्ष्मण वनवास में। दूत गए हैं, भरत शत्रुघ्न को सूचना मिली अयोध्या में कोई अशुभ घटना घटी है। तो भरत जी कश्मीर से चले अयोध्या में आए। सभी माताएं बड़ी दुखी हैं, लेकिन कैकेयी श्रृंगार किए खड़ी है। मैंने कई बार बताया महिलाओं के विषय में, इन्हें अपना सुख चाहिए, पति मरे चाहे भाड़ में जाए। जिसका पति मरा हो वो श्रृंगार किए खड़ी हो। थाल सजाए कैकेयी द्वार पे खड़ी। भरत जी ने अयोध्या को सोच में देखा। सुताही सचोच देख मन मारे, पूछत नहीं हरे कुशल हमारी। इन्हें जरा हटाओगे। अपने पुत्र को सोच में देखा, अपने मैके की कुशल पूछती है। ससुराल में सत्यानाश कर दिया, अब मैके की कुशल पूछ रही है। कथा जरा कठिन है और समझाओ तो जरा बुरा लगता है। अच्छे मैके से जिंदगी पार हो सकती है। ये हमेशा घमंड दिखाती, हम मैके में जिंदगी काटती हैं। अच्छा मैके में कट जाए तो भामर काहे पड़ी। पूछसी नहीं हरे अरे कुशल हमारे। भरत जी कहने लगे, मां तू अपने मैके की कुशल पूछ रही है, मेरी अयोध्या में कैसे कुशल है? कहने लगी, बेटा ताती बातों में सकल समारी, भई सहाय मंथरा बिचारी। बेटा बिगड़ी हुई बात मैंने बना ली। बिचारी मंथरा ने मेरी मदद बहुत की है। क्या मदद की? कि मैंने लाला तेरे लिए राज्य मांगा है। पति के तो प्राण मांगे, पति के प्राण ले लिए और कहते लाला तेरे लिए मैंने राज्य मांगा है। ऐसे राज्य का क्या करूं जिस राज्य के प्रति पिता की मृत्यु हो जाए। औरत को पति नहीं प्रिय होता है कि मेरे बेटा बड़े हो गए तुम मरो जाकर भी चाहता। कछु को बात
बिगारी। अरे बेटा कुछ बात विधाता ने बीच में बिगाड़ दी। कछु बात भरत धरती पे गिर गए। हाय मां तूने क्या किया के कही, तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी, चलत न देख न पायो कोई, तात न राम सौंपे मोए। भरत ने कारी के कही, वरदान मांगते तेरी जुबान में कीड़े नहीं पड़े। क्या सोच लिया भरत राज्य पर बैठेंगे, क्या लक्ष्मण रहेंगे आप? भरत जी महाराज दशरथ के सबके पास इतना नहीं बहुत फूट फूट के रोए और अपनी मां कौशल्या के पास गए, मां अगर भैया को वनवास भेजने में मेरी कोई संपत्ति हो तो गौ हत्या का पाप भरत जी को लगे। वेद धर्म दुइलेगी, पाप पराई पिसुन कह देगी, जे अगतिय बालक बदकीने, नीत मही बदमा हुरदीने। पापों में तिनकी गत होरा, जो जननी सम्मत होए मोरा। कौशल्या ने कहा नहीं बेटा भरत, तुम राम जी को प्राणों से प्यारे हो। सुबह महाराज दशरथ की सब यात्रा की तैयारी हुई। देखो दुख तो केवल भरत जी को है, कैकेयी को नहीं दुख है। शत्रुघ्न ने मंथरा की चोटी पकड़कर खूब घसीट कर मारा है। हुआ की लात तई कुबर मारी, कुबड़ी के लात मारी कि तूने अयोध्या का विनाश कर दिया। आज भी मंथरा की तरह मोहल्ले में महिलाएं पाई जाती हैं, घर का विनाश कर देते हैं पढ़ा पढ़ा के। महाराज दशरथ पर आज तिलंजलि जो जल भर के दी जाती है, लोग मर जाते बाद में कुछ के ऊपर तिलंजलि देते, ये डुप्लीकेट है। अयोध्या में सभी देश देश के राजा आंसुओं से रोए थे कि चक्रवर्ती जैसा महाराज, अवधपति जैसा महाराज भूमंडल पे दोबारा नहीं होगा। सब रोते हैं। भरत जी इतने दुखी हैं पिता के ना होने में। सब कुछ चला जाता है पिताजी के साथ। लोग पिता की कदर नहीं जानते हैं, जब पिता नहीं रहता है तब जानते हैं कदर। कि मटिया में सब ही के श्रृंगार होई, एक दिन पिंजरा से शुभ ना फरार होई। तार कामो नहीं है, सब खाड़े रख गई है। आई पति गवा, आई पति गवा, सब कहार होनी। मटिया में सब ही
बंदों, अंतिम बारात होती है, ये बारात होती है अंतिम। एक 3 स्नान है, जब जन्म लेते हैं तो दाई नहलाती है, और विवाह होता है तो नाई नहलवाता है, अब अंतिम संस्कार होता तो 4 भाई नहलाते हैं। पूरी व्यवस्था बारात की है। इधर सांडी वाले तरफ मिठाई भी खवाते हैं बारात में, दद्दा मर जाए 4 कुंटल मिठाई। इधर नहीं ऐसा है, पूरी व्यवस्था है। बाप की सजी गई बारात, पोता मिली डोली सजी है। बापू की सजी गई बारात, पोता मिली डोली सजी है। जामा पगिया पहनाता है और रोते जाता है। बिन दूल्हा की हुई गई बारात, सब नीली भागो को खात फूट नीली डोली सजी है। चरण पकड़ लिए, माँ तुम विधवा नहीं हो। सब जलने को तैयार हैं कि अब मैं जीकर क्या करूंगी, मैं अपने पति के साथ में सती हो जाऊंगी। भरत जी ने कहा नहीं माता, कहीं पर मात भरत सब राखी, रही नार दर्शन अविनाशी। देखो विधवा वो होती जिसका कोई बेटा ना हो और पति मर जाए, वो है विधवा। और जिसके बेटा होते पति मर गए वो विधवा नहीं है। भय शांति देव जगत सब झूठो, ऐसे ही चले सब जात। भरत जी ने कहा कर्म पिताजी का सरयू के तट पर दिया, तुरंजलि पिताजी को दी और भरत जी आकर बहुत रोते हैं। अब पिताजी नहीं रहे, अब तो रोना ही पड़ेगा। याद करो अपने पिता को, पिताजी थे, कितना सम्मान था तुम्हारा। लोग कहते कुछ लेकर नहीं आए, कुछ लेकर नहीं जाओगे। अरे बहुत कुछ लेकर आए हो और बहुत कुछ लेकर जाना है।
ये तो अज्ञान की बात है कि ना कुछ लेके आए ना कुछ लेकर। अरे बाप चला गया, सब कुछ चला गया, मकान छोड़ गए, घर छोड़ गए, लेकिन इज्जत संग में गई। वशिष्ठ जी आकर भरत जी के पास समझाते, बेटा भरत सुनो, भरत भाभी प्रबल, अरे बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। बाबा का बतला तो कथा सुनना है कि बतलाना है? कथा हुई जाए, बाद में बतला लियो जितो। तुम साधु, हम नकली साधु, आप असली। इसलिए कथा में शांति को सुनो। हमने पढ़ाई लिखाई करी, मजबूरी में साधु नहीं बने, मेरी मेहरबा वर्ग में साधु बन गए। हम पढ़े लिखे और कथा हो जाए, हमने कथा बंद कर ले, तू यहाँ धर के हो जाए कुत्तीबाजी। हाँ, इसलिए शांत घोट के सुनो, कथा हो रही है और तुम बतलाने लगाए, समझ में आवे, सुनो नहीं गाजा हुक्म चले तो फालतू बात ना करो, बैठ के सुनो। और कैसे भी बाबा बतलवाए गए। कथा इसीलिए हम ज्यादा रुचि नहीं लेता हूं, कथा वालों की इज्जत नहीं है। काजे मजूरा घूम रहे किराए के टट्टू, कथा वाले। अब भाई हमारे बारे में महाराज मालूम ना हुई जी कौन है, जानकारी कर लियो पास पड़ोस। सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि। हानि लाभ जीवन मरण विधाता ने अपने हाथ में रखे। भरत रो नहीं, पिता ने तुम्हें राज्य दिया है, अब राज पर बैठिए। अब परशुराम की तू आज्ञा राखी, मारे मात लोग सब साची। भरत जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, राज को धिक्कार है, जिस राज्य के प्रति भैया का वनवास, पिता की मृत्यु, ऐसे राज पर धिक्कार है। अब तो बेटा राज्य लेने को बैठा है, पिताजी मर जाए, घर में बंटवारा होता है, इतना हम लेंगे, और यहाँ पिता के नाम होने पे राज्य त्याग रहे हैं कि ऐसे राज्य का क्या करें। शिक्षा दे रही रामायण अति प्यारी। गुरु वशिष्ठ जी ने प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी, के कई कुटिल कीन जो करनी, जो के कई की कुटिलता वो वर्ण की। कहा राम गुण शील स्वभाव, जो राम जी का शील स्वभाव कहा। वशिष्ठ जैसे ज्ञानी रोने लगे, राम का स्वभाव इतना बढ़िया, रोने लगे। शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञान। भरत जी ने कहा, गुरु जी हमारा हित है कि भैया की सेवा करो, हित हमारे से पति से बताई। जो हरलीन मात कुटलाई, जो माता ने मेरा हित छीन लिया। भरत जी ने कहा, मैं भैया के पास चलूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत सोचा जो विप्र, जो धर्म विहीन हो, वो ब्राह्मण को सोच करना है जो धर्म से विहीन है, जिसने अपना धर्म त्याग दिया। सोच ग्रही जो मोह बस, करई करम पत त्याग। वो गृहस्थ को सोच करना है जो अपने कर्म का त्याग करता है। सोचई बट जो व्रत पर हरई, जो नहीं गुरु आयुष अनुसरई। उस ब्रह्मचारी को सोच करना है जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता। सोच है पुनिपति वंचक नारी,
कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी, सोच जोग दशरथ न अपनाई। भरत ने कहा नहीं गुरुजी, दादा को मनाने चलेंगे, भैया को बैठा देंगे सिंहासन पर, हम चरणों के दास होंगे, क्योंकि पिता के ना रहने पर बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। पूरी अयोध्या मनाने के लिए चली। महाराज मिथिला के जनक जी वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मनाने के लिए चले हैं, आपद को त्याग कर। देवताओं में खलबली मिट गई कि अगर राम वन से वापस चले गए फिर ये देवताओं के कार्य कैसे होंगे। माता सरस्वती को समझाती है। सरस्वती ने कहा नहीं, जो अपमान भगत सन करही, राम रोष पावक हुई जरही। जो भरत जी मनाने आ रहे राम की इच्छा से, भरत को माया स्पर्श नहीं हुई। निशांत राज को मालूम चला कि भरत चतुरंगी सेना लिए आ रहे हैं वन की ओर, तो आपस में सब विचार करते भील कि भरत को मार डालो, मार दो भरत को, जो मेरे भगवान से लड़ने भरत आ रहा है। स्वामी काज करियो रनगारी, जस धवलियो भवन दसचारी। स्वामी काज छन भंग शरीरा। आज सभी भील लड़ने को तैयार हैं भरत जी से। इतना कहते छींक हुई बाएं, तो एक भील बोला है जब बाएं छींक हुई है ये लड़ना शुभ नहीं, अशुभ। बड़ी हितघानी जान बिन जूझे, बिना बूझे युद्ध करना शुभ नहीं होता। पहले पूछ लेना चाहिए लड़ाई है कि मित्री है। जाकर देखा भरत राम राम रटते हैं। मिलन साज सब मिलन सिदाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। नील पील पठील पुराने। मछलियां कराहों में भर भर के भील भरत जी के पास चले, मछली भर भर के कराहों। मीन पीन पठील पुराने, जो पुराणों में पढ़ी गई मछली का दर्शन शुभ होता है, इसलिए लोग अपने दरवाजे पे मछली बना लेते थे। पहले पुराने जमाने के जिनके द्वार बने हैं तो दरवाजे पर मछली बनाते थे कि मेहमान आए मछली का दर्शन करे, शुभ है। खाने के लिए थोड़ी बनी है, ये दर्शन के लिए। बड़े बड़े अस्पतालों में देखना एक बंद है डब्बे में खूब मछलियां, शुभ है। और यहां मार डालते हैं। मंगल मूल सगुन शुभ पाए। राम सका तब चांदनु भरत जी से जाकर मिले। भरत ने आज निषाद राज को हृदय से लगा लिया, ये मेरे भैया के मित्र हैं। वशिष्ठ जी नहीं छू रहे हैं क्योंकि ये जाति के भील हैं।
हम पंडित हैं। वशिष्ठ जी ने नहीं छुआ, लेकिन वशिष्ठ ने प्रेम देखा। करत दंडवत लाई भरत लीन उरलाय, मानव लखन सन प्रीति भय, प्रेम न हृदय समा। वशिष्ठ जी का मोह दूर हो गया, सभी भीलों से मिले। भरत जी ने पूछा है कि भैया मुझे मार देते तो बढ़िया है, पर मैं जीकर क्या करूं? वनवास का कारण मैं, अयोध्या में विनाश हुआ तो मैं ही कारण। दादा मेरे कहा, तो बताया गंगा के पार गए। गंगा के पार भरत जी हुए। लक्ष्मण को मालूम चला है कि भरत भैया आ रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु ये भरत लड़ने के लिए आ रहा है, आज भरत को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। राम ने कहा, लक्ष्मण भरत जैसा भाई किसी का होगा ही नहीं, ऐसे को शांत रहे। ना ही तो बता बंद करें। भैया भरसी भक्ति। देखो भाई तो सभी के हैं, लेकिन भरत जैसा भाई ये धरती पर दोबारा नहीं मिला। तुम लोग भी अपने भाई देखो, भरत को भाई देखो। भाई का अर्थ है जिसकी बात भाई वही है तुम्हारा भाई, और जिसकी बात नहीं भाई, भाई नहीं है। भैया रावण भी तो था, भैया धुंधकारी भी तो था, नहीं पटी। भैया दुर्योधन भी तो था, क्यों लड़े? क्योंकि उनकी बात नहीं भाई, तब नहीं है भाई। भाई वही है जिसकी बात भाई, वो है मेरा भाई, नहीं बाकी सब है कसाई। हमारी तुम्हारी पटक नहीं भाई का है। खाली न्यूता बूझे बैठे, न्यूता खाई लियो, बाद में तुम सालों भर गाड़ी दे, न्यूता भगत का न्यूता खाई लियो। न्यूता खाने से भाई बन जाओगे? तुमने सब मेड़े तोड़ डाली हमारी, भाई का है। देखो बात कड़वी जरूर है, भाई ओरिजिनल। अब जितनी बोलूंगा प्रमाणित बोलूंगा। हमने पूरी जिंदगी जय में लगाई थी, पूरी जिंदगी इसी में लगाई थी कथाई। हाँ, और अप्रमाणित नहीं बोलूंगा। हमें किसी से बैर थोड़ी है, हमें सत्य का प्रकाशित करना है कि सत्य क्या है वही बताना है। भाई का अर्थ है भाई कि तुम्हारी बात तो भाई तो मेरे हो तुम भाई, और बात नहीं भाई तो नहीं हो मेरे भाई। अपन बैठे हो घर में कसाई। तब तक भरत जी भगवान के समीप गए और भगवान के चरणों में भरत जी लेट गए। सारे वस्त्र आंसुओं से भरत जी के भीगे। तो भगवान से कहा, भैया अयोध्या विनाश हो गई, जहां राम नहीं होंगे वहां बंदों कुछ होगा। घर में राम स्नेही है और पूरे घर से नाम राम स्वरूप मुंह कुंतार किसी, नाम राम स्नेही और घर में पैर फैला है, कैसे स्नेही हो? नाम राम दयाल, नाम दिया राम मात मछरिया, नाम हरिचंद कत चोरी, नाम के लज्जात भगवान। नाम धरने से क्या होता है? तुम्हारे कर्म तो वही है। जाके प्रिय राम दे देही, तजौताई कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही। जिनके राम सीता प्रिय न हो, उसे करोड़ों शत्रुओं की भांति त्याग दो। जो राम का विरोधी हो,
हम तो कथों में से बजाई देते, हमें राम राम ना अच्छी लगत हो, तुम कथा का मन ना है, जा अपने घर। राम अच्छा लगता हो तो भगवान की कथा है जाओ, अन्यथा मत जाओ। या तो राम ही राम हो। तदो पिता प्रहलाद अरे बंधु भीषण, पिता प्रहलाद त्याग दिया, भविष्य ने भैया त्याग दिया, राम प्रिय नहीं। तदो पिता प्रहलाद बंधु भीषण भरत में हितारी, गुरु बल तजो कंठ ब्रज बनिता, भय मृदु मंगल काम। भरत ने माता त्याग दी, भविष्य ने भैया त्याग दिया, राजा बलि ने अपना गुरु त्याग दिया, जो गुरु को भगवान प्रिय नहीं। हम सुनाया करता हूँ, जो गुरु भगवान को न मानता हो अपने को भगवान बनता है। ऐसे गुरु गोराम बंद करके 14 फुट गड्ढा गाड़ के घड़ा दे गुरु को। जो भगवान को नहीं मानता है गुरु कहता है। वही गुरु है जो भगवान से मिलाए, तो भगवान को माने। कोई कोई अपना ही बने बैठे कि हमारो बिल्ला ले जाओ गले में टाको, हम भगवान है मेरी आरती पूजा कराओ। तुम भगवान, भगवान ने अपने नाम से पत्थर तैराए, तुम्हारे नाम से डेला तैज जाए कहो, बने भगवान घूमर। भगवान ने गौतम की नारी हिल्या तारी, और तुम अपनी घरवाली तार के दिखाओ, उल्लू पट्टे भगवान बनते हो। भगवान की कोई बराबरी कर सकता है? नीरे भगवान बने बैठे, तमें जेल में बंद हो बाबा लोग। ये अपने को भगवान बनते थे तभी जेल में भेजे गए कि हम ही भगवान हैं। भगवान बोले हमारी सीट छीन रहे हो, जाओ, जिंदगी में नहीं निकलोगे जेल में से। जिंदगी में जेल से नहीं निकल सकते, इनकी लाश नहीं मिली, जेल में रही। ये सब अपनी पूजा करवाते थे। इस भारत में 578 संस्थाएं चलती हैं जो अपने को ही भगवान कहते हैं कि हम ही भगवान है, और चेला उन्हें ढेर बंद। मूर्ख ज्यादा, मूर्ख ज्यादा। अच्छा बताओ, भगवान बन सकता कोई? एक पुजारी भगवान की बड़ी पूजा करी, भगवान से कहा ऐसा करो भगवान 4 दिन का हम बनवाई दो, आपकी पूजा हो रही है हमारी भी पूजा हो। तो भगवान ने कहा भगवान नहीं बन पाओगे, इतना ही बनाओ, ये तो खड़े हो हमारी जगह, हिलिया डुलिया ना, जैसे हम खड़े तैसे खड़े रहो। तो वो पुजारी भगवान बन के खड़ा हुआ। एक सज्जन आए, भगवान को दंडवत की, और उनका बटुआ गिर गया दंडवत पे। अब वो सोच लो कितने खन उठाना। और दूसरों आओ पूजा करने, उन्हें देखो वाह भगवान, आज बटुआ मिल गया, तले पे भगवान नकली वाले बोल पड़े, देखा हमारो है उठाइयो ना। तो भगवान ने कहा इतनी देर में तुम भगवान नहीं बन पाए। अरे मेरे सामने सोना डालो, चांदी डालो, रबड़ी खिलाओ, धरी रहती, खाते नहीं, इसलिए पूजा होती है। तो दो पैसा मांगत घूमत चेलन, भगवान की नानी बनती। अरे लाखों तर गए हैं, तेरा नाम रटते रटते। सबरी तर गई थी, मीरा भी तर गई थी, जटायु तर गया था, जटायु तर गया था, तेरा नाम रटते रटते, तेरा नाम रटते। राम राम से लाखों तरे,
और जो नकली भगवान बने बैठे इनसे मुड़किया तरी हो बताओ। हीरे गुरमंत्र वाले घूमते हैं, खद हमारे भाई भगवान वहां है, वहां चलो। चदरा ओढ़ के बैठत, आंखी बंद कर जीव लौटत, खद भगवान दिखात, हमने काहे उल्लू बनाए। अच्छा कोई तरह हो बताओ। और राम राम से लाभ होता है, राम नाम से विधायक बन गए, सब बने, एक नहीं हारे। हम कहा तुम अपने नाम से प्रधान ही बन के दिखा दो। कोई गुरमंत्र ऐसो बनो हो जिसका नाम लेने से प्रधान बन जाए। राम राम से विधायक बने, बने राम राम से सब तर गए। भरत जी ने पिता की मृत्यु का समाचार दिया तो भगवान राघव बहुत रोए। और जनक जी ने अपनी बिटिया सीता देखी, जनक जी रोने लगे। सीता जैसी बेटी बंधु किसी को नहीं मिली। मैं बता रहा हूं आजकल समाज में बिटियां अपना सीता नाम नहीं रखेंगी, क्योंकि सीता बिटिया के कर्म बढ़िया थे, इसलिए बबली नाम रख ली। बवाल मचाए बबली, सपना, टिंकल, काजल, स्वीटी, बबली, टिंकल, गंदे गंदे नाम। बढ़िया नाम नहीं रखेंगे कि हमें बढ़िया बनना ही नहीं, हमें दुनिया बर्बाद करनी है। नाम धरो बबली, सपना, स्वीटी, बबली, सपना, टिंकल, डिंपल, कवाड़िया। ये नामे की महिमा है। अच्छा सीता क्यों नहीं नाम रखती है कि हमें कर्म बढ़िया करना पड़ेगा। सीता कभी नाची नहीं, राधा नाची, गौरा नाची, खूब झांकिन देखो। तुमने राम सीता नाचते देखे? मन आप लोग कभी जाना घाट पर, तुम्हें कुंतलन भगवान टूटे मिली, लेकिन एक उनको उलट पलट के देखना, उनमें राम जी तुम्हें टूटे नहीं मिलेंगे। मिलेंगे नहीं। तापस भेष जनक सिय देखी, तापस भेष जनक सिय देखी, को तपस्वी वेश में देखा तो रोने लगे। इतनी प्यारी बेटी है, कभी धूप ताप गर्मी इसने नहीं सहन की। आज वो वन में तपस्वी वेश में देखकर जनक जी रोए और बेटी सीता दौड़ कर गई। पिताजी क्यों रो रहे हो? जनक जी ने कहा दुख के आंसू नहीं, सुख के आंसू। कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, जस याधवल जग सब को। तुमने दो कुल पवित्र किए, इसलिए प्रेम के आंसू आ रहे हैं। संकट पड़ने पर तुम अपने पति के साथ में हो। आज तुझे देख कर मैं बड़ा खुश हुआ। ऐसी बेटी थी, अब जब बाप के सामने भगवान बनवाए घूमती, लिपस्टिक लगाए बाप के सामने, शर्म नहीं रह गई। बेटियां आज की देखो, पहले की देखिए, मैके में श्रृंगार नहीं करती थी कि मेरे बाप भैया की नाक कटेगी। अब तो हम खाली सुनौते ही हैं। आप लोग देखो, देखिए बहन होती आंख, अब आंख बहन है तो भैया रक्षा करने के लिए लगे, जिन्हें बोलते बिरना।
जो बिरना है ऊपर जो भैया है और जो भाऊ है जो बाप है। अब बाप भैया सब बीन फेंक दे चिमटिया नहीं गया। बात कड़ुई हजम नहीं होती है। कात महाराज और कल बहुत खिंचाई कर देते हैं। अब देखा अपनी अपनी औलाद हमारे देखो आगे पीछे है, हम तो नीचू बैठे। अरे बाप भैया के सामने बड़ा रहो। जो भैया बहन तुमसे कहे और बहन भैया साथ साथ रोटी खा ले, ये बहन का इशारा है। और बेटी तो बाप के संग में रोटी खाती है। 20 यज्ञों का फल मिलता है जो बेटी साथ मिलेगा, जो बेटी बाप के साथ भोजन करती है। और वही बेटी भोजन करेगी जिसके चरित्र बढ़िया है। गाया करती थी पहले कि करुई तू रैया बीरा, अरे करुए पतुआ, करुए है सासू जी के बोल, अरे है दूका बीरना, करुए है सासू जी के बोल, अरे है दूका। को बुलाया करती थी। अब भैया रोड पर मैं निकल जात बहनी देख नहीं जाऊं, जैको बाप भैया देख ना भाई समझ जाओ जो चुड़ैली आ रहा है मैं क्या, इसीलिए देखने नहीं आते। और जिस बहू के बाप भैया आते हो समझ जाओ ये बहुत अच्छी बेटी है, इसके बाप भैया जल्दी जल्दी आते हैं। अब सालन हुआ सड़ियनपुर में भैया ना जाओ, सही कहा या गलत तुम लोग जानो, हम तो जान के बैठे कथा का। 1184वीं कथा है, 1184 कहीं तो हो गया। द्रौपदी का भैया था कन्हैया, सगा भाई नहीं थे कृष्ण, मुंह बोले भैया थे। मुंह बोले भैया जानता जो धर्म का भैया बना लेते। द्रौपदी का सगा भाई था धृतदुम्न, सगा भाई, लेकिन कन्हैया को भैया बोला करती थी द्रौपदी। दुष्ट शिशुपाल को चक्र से मारा तो कृष्ण की उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपनी सारी फाड़ के बांध और संगे संग भोजन करते कन्हैया और द्रौपदी। इतनी बड़ी बहन थी, प्रिय थी बहन। आज देखो तुम लोग इतने थोड़े बैठे हो, तुम्हारी कोई बहन तुम्हारे संग रोटी खाती है? नहीं खाएगी। बिटिया बाप के संग रोटी नहीं खाएगी। क्यों? किसमें कमी है? जब कथा में कमी समझो, स्पष्ट सुनाए तो खराब लगेगी। और जब दुशासन उसकी साड़ी को खींचता है तो दुशासन ने कहा, हे द्रौपदी, तू इन 5 पतियों की खुशामद करती है, हमारे भैया दुर्योधन के यहाँ सामने हाथ जोड़कर विनती कर तो ये छोड़ दिया जाएगा। द्रौपदी ने कहा, तुझे अपने भैया पे घमंड है, अब मैं अपने भैया को याद करूं तो? हर बहन को भैया पे घमंड होती है कि मेरे भैया, और जिसके भैया बलवान हो और भैया आते जाते हैं उसको कोई मार नहीं सकता ससुराल में। फिर मरिया नाय को भैया आ जाएगा और तुम यहाँ खूब पधौरी जाओ, तुम्हारा भैया यकीन है। आ जाए तुमसे कहियो, क्योंकि कर्म ही बढ़िया है। अरे भैया कन्हैया भुला भाई आपने, और रोई रोई के मैं दुखड़ाए सुनई वो।
मैं अपने भैया को बुला के रो रो के आंसू डालूंगी और एक दुशासन नहीं तेरे 100 भैयन की मैं भैया उखड़वा लूंगी अपने भैया से। पांच पति फिर ऐसी गति ऐसे पतियन पे का अगिया लग बैबो जो हम जनती मेरे ससुरे के कायर भई अरे मई के से बीरना को बुलाकर मैं रोकर दिखाऊंगी और 100 दुशासनों की बहियां उखड़वा लूंगी। बहन को गुरूर है अब तुम्हारी बहनी राखी नहीं बांधना आती गरीब हुई जाओ कल मेरी राखी वहां चलती है ना मोहल्ला वाले की बांधी होती 500 रुपया 10-10 रुपया बोलती है भाई लाओ राखी बांध दे पैसा न हो तुम्हारे राखी नहीं बनी मरी गए भैया सब बता बहन रईस हो जाए भैया गरीब हो जाए और भैया कहता बहन एक मेरी बिटिया तू अपने घर पे आ ले नहीं नहीं वहां बारात नहीं करें हम अपने पैसा वाली करें समझ जाओ आप तो ज्यादा क्या सुनाए। बहन राखी कब बांधती है तो पैसा वाले होता तुम गरीब हो जाओ राखी नहीं बंधी कहा जाओ वहां किराए वाले नहीं मिल ऐसे कुछ है देखो अरे सोनी ला गई अरे सोनी ला गई बिरना बिरना बिने रखिया सोनी ला गई ससुर बिने ससुर सुनो सास ससुर बिने ससुर सुनो ललना बिने ललनो बंदो भाई बहन का रिश्ता ही निराला होता है। ऐसा नहीं अभी बहने ना हो भैया ना हो, अब भी बढ़िया बढ़िया बहने हैं अपने भैया से कुछ नहीं लेती कि भैया कुछ नहीं चाहिए, जो मैं राखी तेरे हाथ में बांध रही हूँ, बहन पर मुसीबत पड़े बहन भैया तो इस हाथ को भी कटवा देना, इसलिए राखी बांधी। एर बंदो बली राजा दान बंदो मामला।
सीन दाम वृंदान रक्षा माँ चलम भैया ये रक्षा सूत्र है। इसलिए भांति भैया मुसीबत पड़े तो ये भुजा भी कटा देना बहन के लिए। अब तो पैसन के लिए बनती ला 10 रुपया के लो बिटिया छिरिया हम तुम्हें एक देते हैं पठिया अब लेनी बनाइयो जाए हो न। दुशासन ने का बोला अपने भैया हसनापुर से और द्वारिकापुरी कई 1000 मील दूर है। लगभग 2000 मील दूरी होगी। और द्रौपदी पुकारी और द्वारिका तक आवाज गई। हमका तुम यहाँ पुकारो बांगर मऊ ना बांगर मऊ छोड़ो जो पड़ोस गाँव ना घरपुर बना जी आवाज। ये बंदो दिल की आवाज होती है, दिल की। ये टेलीफोन बाद में चले, दिल से पुकारो वो दौड़ा चला आता है। अब दिल रोए नहीं, दिल में कर लो छेद, हाथन बनो दिल न भूल करो, छेदा लाल बने हो। दीनन के द्रौपदी ने पुकारा, अरे दीनन के दीनानाथ दीन धन खंजन, तुम तारो मदन गोपाल महामुनि रंजन। मात पितन की चाहे खुदाई मेरी, तू कहो गोरखा नाथ शरण माते, तू शासन वंश कठोर पाप खुदाई, पर पकड़त मेरो छूट लाए आई। द्रौपदी पुकारी कन्हैया चौंक पड़े, बहन आ रहा हूं तेरे पास। 8 पटरानी बोली, क्या बात ठाकुर जी कि हमारी बहन की लात दुशासन लूट रहा है। तो ननद भौजाई की वैसे ताकत नहीं होती है। 8 पटरानियां बोली, बैठा जब तक जाओगे तब तक लाज लूट लेगा दुशासन। अरे लुटने दो बंद कौन कहाँ चक्कर में पड़े। देखो जो पीरे पहनाने भैया आते, क्या बोला जोड़ा बोला जाता पीरो, शादी बारात क्या बोला भैया लेके आते बहन को पहनाते हैं। आजकल भैया जोड़ा लेके चले बहन को पहनाने के लिए, तो वो करिया मूड वाली भौजी बैठी है ना, कि कहाँ जा, कि जोड़ा लेके धिया जा धोती रखो, मच्छरदानी वाली ले जाओ, मैं तुम्हारी हम चाय बनाई की। बहिनी के लिए देने कुछ नहीं रह गया, रोए के चली जाती है। रोकर जो बहन ने सब हिस्सा छोड़ दिया भैयों के लिए। भैया तो दे, लेकिन बहनी भौजाई बैठी है, तुम ना मानो तुम 1000 दे के देखियो राखी राखा ले बहनी अच्छा 1100 लो, घर वाली देख दी। और जो तुम पर बीती वो हम जान और पता ही नहीं। भगवान द्वारिका से आकर का बहन द्वारिका से आकर अपनी बहन की लाज बचाई। मैं ये सुना रहा हूँ भाई बहन का प्रेम। जनक जी अपनी बिटिया की बड़ी बात सुना रहा हूँ। जनक जी इतने खुशी होकर रोए कि बेटी तुमने 2 कुल पवित्र किए, एक कुल नहीं 2 कुल पवित्र किए, ऐसी बेटी। और मेरा सुनाने का अभिप्राय यही है, हर बेटी को सीता के समान होना चाहिए, जो बाप और भैया तुम पर गौरव करे कि हमारी बहन है। भैया बताओ तो ना कि वहां थड़ियनपुर में तकार रिश्तेदारी कि ऐसे ही है, कोई ना भैया का तुम्हारे जीजा हुआ, हमारी बहन है। भाई इधर से मैं आए, हम तो कहाँ कतावी रही, हमने सड़ियनपुर आके हुआ मेरी ससुराल,
ससुराल चट्ट बताइए। और उधर से कहीं फोन आए पूर्व से, कहाँ का दावत, हमने षड्यंत्र आई वो हमने कुछ रिश्तेदारी की, कोई रिश्तेदारी ऐसे जान पहचान, एक कौन पूर्व वाला ने कहना मेरी हुआ चिज्जी। बहनी का रिश्ता नहीं बताएगा और ससुराल का रिश्ता तुरंत बताएगा। बहन के घर भैया फोन नहीं लगाएगा और ससुराल में रोज हलो हलो हो। देख लो अपनी अपनी औलाद। बहनी के घर फोन नहीं लगाएंगे, जीजी कैसी हो जिया ठीक हो, तो बहन बड़ा खुश हो जाती मेरे भैया का फोन आया। मैं क्यों ससुरे वाले सुनते कि मैं कैसे फोन आऊँ, इसे कहियो ना कुछ, फोन कर दिया भतिया जी। लड़का हलो कतरो ससुरा, हलो कौन बबली, अच्छा जीजा होश लगा। क्या बताएं, दुनिया बेकार हो रही। पुत्री पवित्र किए कुल तो जसे याधवल जग सब को। सीता जी ने बारी बारी से अपनी सासू जी के चरण छुए और उस दिन शोक सभा चित्रकूट में हुई। महाराज जनक जी, वशिष्ठ जी, भरत जी बार बार जनक जी के चरण छूकर कहते पिताजी भैया को समझाओ, अयोध्या लौट चले, मैं रहूंगा वन में। वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने कहा राम भरत के अंदर बहुत प्रेम है और मेरे बंधु रात भर एक दूसरे की सेवा करती रही, सासू जी की, जानकी जी, और सवेरा हुआ मीटिंग लगी चित्रकूट में राज त्यागने की। आज राज लेने की मीटिंग हो रही है, राज त्यागने की मीटिंग। भरत जी से कहा भरत राम को मना कर अयोध्या ले चलो। भरत जी ने कहा गुरु जी आप कहें तो। वशिष्ठ जी ने कहा राम हो रामाई के बल प्रेमो प्यारा जाने ले ओ सोई जान राम भरत में प्रेम बहुत है। अरे प्रेम के लिए तो राम का अवतार हुआ, तो राम जी ने कहा प्रेम मुझे वास्तविक प्रेम प्रिय है, लेकिन भरत अपने प्रेमी राम के लिए क्या बलिदान कर सकते हैं। भरत जी ने कहा मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं। राम जी ने कहा प्राण नहीं तुम अयोध्या लौटे। पिता के ना रहने पर पिता के वचनों का पालन करना ये सर्वोपरि धर्म है। भरत जी बोले दादा ये क्या कह रहे हो, अब ये भरत जिएगा कैसे। प्रभु करी कृपा पाबुरी दी भरत जी को चरण पादुकाएं दी और भरत ने वो चरण पादुकाएं अपने शीश पर रख दी। देखो भैया से इतना प्रेम है, तुम भाई भाई के कपड़े नहीं धोगे,
अच्छा धोगे बताओ, ना धो अब चालू हो भैया भैया मरी वो झक कोरोना से चालू हुआ, भाई भाई का प्रेम खत्म। ये कोरोना का अर्थ जानते हो? बीड़ी बंडल करोना, गांजा करोना, लड़ाई झगड़ा करोना, भाई से प्रेम करोना, कहना पड़ा करोना, इतनी चीजें करोना, भाई से प्रेम करोना, माता पिता की सेवा करोना, वही तो नाम पड़ गया करोना। क्या क्या कहना करोना, सेवा बंद बंद है, सब बंद ही है। जो मैं कथा सुना कथा जो बंद है, ये कथा नहीं मिलेगी, मनसुखा वाली मिल जाएगी, कहो तो राम कथा मिल जाएगी। राम कथा वही सुनाएगा जो साधु होगा, बिना साधु से राम कथा हो ही नहीं सकती। मेरी ले जा खड़ाऊं भरत भैया, मेरी